अर्चना, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं मानव, सब हो गया। अच्छा ठीक है, वो फ्रिज में रख दीजिए। ये अर्चना, ये क्या है? केक? मानव, केक किस खुशी में? आपको याद नहीं? मानव, कल हमारे बच्चों का बर्थडे है। आप भूल गए? ओवी तीजू का बर्थडे आपको याद ही नहीं। आप भी ना मानव से। माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। अच्छा तुमने याद दिला दिया, वरना दोनों बहुत नाराज हो जाते मुझसे। अब ऐसा नहीं होगा। अभी केक है ना, आप उन दोनों को सरप्राइज देना। वो दोनों कितने खुश हो जाएंगे ना ये सरप्राइज देख के। लेकिन ये केक तो तुम लाई हो। हाँ तो उसमें क्या फर्क पड़ता है मानव? ये केक मैं लाई हूँ ना आप। बच्चे तो हम दोनों के हैं ना। और वैसे भी मानव, अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज दूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि आप जाइए और आप उन्हें ये केक दीजिए। उन्हें मेरी तरफ से विश भी कर देना। नहीं अर्चना, हम दोनों साथ मिलकर उन्हें विश करेंगे और उन्हें तुम्हारी बर्थडे विशेस एक्सेप्ट करनी होगी। मानव प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल भी आपने ओवी को डांट दिया मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज मेरी दोनों बच्चियां नाराज हो, वो भी मेरी वजह से फिर से नहीं। वो वैसे ही मुझसे नफरत करती हैं। और प्लीज मानव आप जाइए। देखिए 12 बजने वाले हैं, उन्हें जल्दी से जाके विश कर दीजिए। जाइए प्लीज। जाता हूँ। बारह बजने वाले हैं। कल हमारा बर्थडे, किसी को याद भी नहीं है। तूने देखा सब सो गए। आई नो, सो जाओ भी। ये कनाडा नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. पापा, थैंक यू। ये You're welcome. You're welcome. तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या? चलो बाहर बताओ। चलो। चलो Happy birthday to you. Happy birthday dear Ovi and Teju. Happy birthday to you. ये हमारा छोटा सा फैमिली सेलिब्रेशन, लेकिन कल तुम दोनों के बर्थडे की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। बाबा थैंक यू। आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, हमने तो सोचा था कि आप हमारा बर्थडे भूल जाएंगे। एक्चुअली ओवी, तुमने बिल्कुल सही सोचा था। मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। इम्पॉसिबल बाबा, आप हमारा बर्थडे कभी भूल ही नहीं सकते। आई एम श्योर ये जरूर आपके कोई सरप्राइज प्लान का पार्ट होगा, राइट? Exactly. मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ तेजू, मैं वाकई में तुम दोनों का बर्थडे भूल गया था। और तुम दोनों को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अर्चना ने मुझे याद दिलाया कि आज तुम दोनों का बर्थडे है। इनफैक्ट ये केक भी वही लाई है। ओवी, बाबा ये औरत कुछ भी कर लेना, ये हमारे दिल में जगह नहीं बना सकती। और ये क्यों कर रही है सारे नाटक? ये मर चुकी है हमारे लिए। और अब हम ये सारे चाल में नहीं आने वाले। और हाँ, अगर ये कल के बर्थडे पार्टी में आती है तो फिर मैं तो नहीं आऊंगी। तो आप देख लीजिए आपको हमारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। और हाँ, अगर ये कल के बर्थडे पार्टी में आती है तो फिर मैं तो नहीं आऊंगी। तो आप देख लीजिए आपको हमारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। और हाँ, अगर ये कल के बर्थडे पार्टी में आती है तो फिर मैं तो नहीं आऊंगी।
बर्थडे के दिन तूने दोनों को दुखी किया। I'm sorry, अर्चना। मैंने आपसे पहले ही कहा था मानव, सच मत बताइए। अर्चना, मानव, मेरे बच्चों के मन में मेरे लिए इतनी नफरत, कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि कैसे समझाऊं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं। मानव, वो दोनों तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। मैं कैसे समझा पाऊंगी उन्हें? वो भी ने तो ये तक कह दिया कि मैं उसके पौधे में शामिल नहीं हो सकती, तो कैसे उसकी शादी देख पाऊंगी? अर्चना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? अर्चना, आज से 18 साल पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था, आज भी वही कर रही हो। ये क्या कह रहे हैं? तुम मुझे उलझन में डाल रही हो अर्चना, कंफ्यूज कर रही हो तुम मुझे। अर्चना, पहले हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, हम मिलकर सॉल्व करते थे, बैठते थे, बात करते थे और सब ठीक कर देते थे। लेकिन अब जब भी मैं हमारे बीच की प्रॉब्लम्स या गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करता हूं तो तुम मेरा साथ नहीं देती। ऐसा नहीं है मानव। अर्चना, जब मैं कनाडा जा रहा था तब मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन तुम नहीं। अर्चना, 18 साल बहुत बड़ा वक्त होता है अर्चना। 18 साल में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मैं आज भी अपने आप को तुमसे जुड़ा हुआ पाता हूं। 18 साल पहले हम नादान थे, ना समझ थे, इसलिए शायद हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन आज जब 18 साल बाद हम मिले हैं, समझदार हो गए। लेकिन आज भी मैं अपने आप को किसी और से ज्यादा तुमसे जुड़ा हुआ पाता हूं। अर्चना, मुझे लगा कि हम एक साथ रहेंगे हमारे घर में, हमारी बेटियों के साथ, तो हमें हमारे आपस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुमने मुझे डिवोर्स देने का फैसला लिया। तुम्हारे इस फैसले से एक बात तो तय है कि तुम्हारी जिंदगी में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, मैंने कभी कभी तुम्हारी आंखों में हमारी बेटियों के लिए प्यार देखा है, और कभी भी
ओवी और तेजू के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो उन्हीं आंखों में दर्द भी देखा है। इससे मैं और भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अर्चना, मैंने पहली बार ओवी और तेजू को किसी के करीब जाते हुए देखा है, और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे आई के घर में भी खुश थी। और आज जब तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आई है तो वो तुमसे नफरत नहीं कर पा रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि जिससे वो नफरत करती है वो अर्चना है, और जो आज उनके सामने खड़ी है वो अर्चना। दोनों में अंतर है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटियां जिंदगी भर इस गलत फहमी में रहे कि उनकी आई को उनकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं, कि उनकी आई उन्हें अपनी जिंदगी में रखना ही नहीं चाहती। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी आई बुरी नहीं है, और मैं उन्हें बता कर रहा हूं। अर्चना, मैं फिर से सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। मैं तुम्हें हमारी जिंदगी में आने का एक और मौका दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अभी जाकर ओवी और तेजू को बता दूंगा कि तुम्हारी आई गलत नहीं थी, मैं गलत थी। और अर्चना, ओवी और तेजू मुझे माफ कर देंगे, बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन अर्चना, उन दोनों के मन में जो नफरत है उसे मिटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस नफरत को नहीं मिटाया जाएगा तो वो जिंदगी में कभी भी किसी पर भी यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी आई पर यकीन नहीं कर सकते तो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। अर्चना, वो दोनों तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने देखा है उन्हें, वो तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती है। अर्चना, मेरी खातिर ना सही, अपनी बेटियों की खातिर ही सही, इस बारे में जरूर सोचना। हाँ मानव, मैं आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलिए। इतने सालों बाद मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला है। प्लीज बाबा को इस झूठे रिश्ते से आजादी दे दीजिए, इसमें हम सबकी खुशी है। क्या हुआ अर्चना? मानव, अगर मैं आपकी जिंदगी में आना भी चाहूँ ना तो भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? अब मैं चाहूँ तो भी अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से नहीं कर सकती मां। इसमें बहुत सारी उलझन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इससे तो अच्छा है मेरी बेटियां मुझसे नफरत, और हो सकता है कि कल को मेरी बेटियों को मुझसे प्यार भी हो जाए, उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा भी लगे। लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि मेरे मन में मेरी बेटियों के लिए वही भावना रहेगी, वही प्यार रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है अर्चना? तुम अगर पूर्वी से इतना प्यार कर सकती तो ओवी और तेजू से क्यों नहीं कर सकती? आप सही कह रहे हैं मां, लेकिन पूर्वी मेरी गोद ली हुई बेटी, और वो मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज के आड़े नहीं है। हो सकता है कि ओवी तेजू मेरी जिंदगी के आड़े आए, मतलब मेरी अपनी कुछ जरूरतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि वो मेरे बीच आए और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अर्चना, तुम हमारे साथ रहकर भी एक अच्छी खासी और मनचाही जिंदगी जी सकती हो। तुम इतनी अच्छी हो कि कुछ भी कर सकती हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम वापस क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि मुझे पैसों से ज्यादा प्यार है मानव। वो तो तुम्हें हमारे साथ रहने के बाद भी मिलेंगे अर्चना। ठीक है, तो एक काम कीजिए मानव, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी आई के साथ नहीं रह सकती। आप अपनी आई से कह दीजिए
कि वो घर छोड़कर चले जाए। और जहां तक सच्चू का सवाल है, मैं उसके साथ भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरा अपना सगा बेटा नहीं है। शायद मेरे लिए उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो। अगर आपको ये मंजूर है तो बोलिए। अर्चना, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं आई को कैसे बाहर निकाल सकता? उसी ने तो आज तक मुझे सहारा दिया, हमारी बेटियों को माँ का प्यार दिया। माना कि तुम्हारे साथ थोड़ा गलत बर्ताव करती नहीं है। माना, ऐसा नहीं कि मैं आई से नफरत करती हूँ। बस बात यह है कि यही अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे से अलग रहें। देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो। अर्चना, अर्चना, तुम्हारी जुबान चाहे जो भी कहे, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की बात बोलती हैं। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हमारे घर में रहना चाहती हो, लेकिन पता नहीं तुम अपनी इस चाहत को हकीकत बनने से क्यों रोक रही हो। काश कि मुझे वो वजह पता चल जाए। आज तो अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए, नहीं? मैंने तो कल रात को ही डिक्लेयर कर दिया था। बस पार्टी के अरेंजमेंट्स कर देता हूँ। हाँ, पार्टी। हाँ जी बाबा। पूर्वी बेटा, एक फेवर चाहिए था। हाँ जी बाबा, बोलिए ना। बेटा, आज ओवी और तेजू का बर्थडे है, इसलिए मैं एक अच्छी सी पार्टी रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी की जिम्मेदारी तुम उठाओ। बाबा, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देने की सोची। और मुझे भी ओवी मैम और तेजू के लिए सब करने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बाबा। लेकिन क्या पूर्वी? लेकिन बाबा, मुझे नहीं लगता कि ओवी मैम और तेजू को मेरे ये सब करना अच्छा लगेगा। बेटे, उनके पसंद आने या ना आने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तुम्हें हमारी कंपनी के एक एफिशिएंट एम्प्लॉय के तौर पर ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तो तुम्हें ये करना है। इतना करोगी ना मेरे लिए? अब जरूर करूंगी बाबा। अच्छा सुनो, तुम्हें सिर्फ अरेंजमेंट ही नहीं करने बल्कि पार्टी अटेंड भी करनी है। नहीं बाबा, मैं पार्टी में नहीं आ सकती। पूर्वी, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, हमारे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को बुला रहा हूँ। तुम एक काम करना, सबको इनवाइट भी कर देना, सबको इन्फॉर्म भी कर देना। ओके? ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी और सारी अरेंजमेंट्स भी कर दूंगी। थैंक यू। ओके बाबा, बाय। आज रात की पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। मैंने बिजनेस एसोसिएट्स, ऑफिस स्टाफ सबको इनवाइट किया है। बाबा, आप जिसे चाहे बुला सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक इंसान को वहां ना बुलाएं। ए ओवी, तू इसी के बारे में बात कर रही है ना, तो लेना अर्चना का नाम। शर्माती काय को? इसी मदर इंडिया के बारे में बोलती है ना तू। आई अर्चना इनकी माँ है। देख बेटा, जो दया दिखाने के लायक नहीं होता है ना, उसको दया दिखा के कोई फायदा नहीं। और इसके आने से अगर मेरी पोती या पार्टी में नाराज होगी तो पार्टी क्या काम की? हाँ? बोल ना। बाबा, आज ही ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारी पार्टी में। वो भी मानव, एक सेकंड। वो भी सही कहे। मैं पार्टी में ना आऊं
यही सही होगा। चलो यार अंदर ही चलते हैं।